तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। आज हम देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए किन किन प्रॉपर्टीज़ को हमें फॉलो करना होगा और उसका एक जनरल सोल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से। तो ये प्रॉब्लम है क्या? अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो रिसोर्सेज को शेयर करती हैं। अब अगर एक ही टाइम पे रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रोसेसेस शेयर करना शुरू कर दें, उससे होगा क्या कि एक इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। वो कैसे आएगी कि जो रिजल्ट है हमारा वो चेंज हो सकता है। वो कैसे चेंज हो सकता है? इस डायग्राम में देखिए। अब इस डायग्राम में अगर a की वैल्यू हम दे दें 0, तो P0 जो है वो भी रीड करेगा a की वैल्यू 0 और P1 जो है वो भी रीड करेगा a की वैल्यू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0, P0 ने भी a को रीड किया और P1 ने भी a को रीड किया। अब यहाँ पे a यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हुआ है P0 वाली साइड पे और P1 वाली साइड पे भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो a की वैल्यू 0 थी अब वो क्या हो जाएगी 2, क्योंकि वो दो जगह पे इंक्रीमेंट हुआ। पर होना क्या चाहिए था कि उससे 0 की जगह जब इंक्रीमेंट होना था तो 0 से 1 पे इंक्रीमेंट होना चाहिए था। तो इससे क्या हो जाएगा कि रिजल्ट में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। जो नेक्स्ट प्रोसेसेस हैं अगर वो a की वैल्यू 1 लेके चलना चाहेंगी तो वो नहीं चल पाएंगी। तो ये है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको फॉलो करके हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट। तो देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो इससे सोल्यूशन क्या होगा कि जब एक ही प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी तो रिजल्ट में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। जब एक का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस को चला सकते हैं या दूसरे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रही है तो जिन रिसोर्सेज को उसने होल्ड करके रखा हुआ है वो उनको किसी और प्रोसेस के लिए ब्लॉक नहीं कर सकती। कोई भी और प्रोसेस जो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रही है वो उस प्रोसेस के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है जो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। इससे होगा क्या कि हर एक प्रोसेस जो है वो चल पाएगी। अगर एक प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को ब्लॉक कर दे तो कोई भी दूसरी प्रोसेस जो है उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, तो उससे प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ती जाएगी। तो प्रोग्रेस का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस जो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रही है वो अपने रिसोर्सेज को ब्लॉक नहीं कर सकती। बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है कि हमने एक टाइम दे देते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो है वो कितनी देर के लिए अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है। क्योंकि अगर हमने उसको टाइम बाउंड नहीं किया तो ये हो सकता है कि एक प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट करती रहे। तो उससे होगा क्या कि बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो चल नहीं पाएंगी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि इससे बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब है कि हमने एक टाइमर सेट कर दिया है कि हर प्रोसेस कितनी देर के लिए अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है। अब ये थी प्रॉपर्टीज जिनको यूज करके हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अब उसका एक जनरल सा सोल्यूशन देखते हैं। वैसे तो सोल्यूशंस बहुत सारे हैं पर एक हम जनरल सा सोल्यूशन देखेंगे, बाकी जो सोल्यूशंस हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि P0 के टाइम पे टर्न की वैल्यू हमने सेट कर दी इक्वल्स टू 0। तो अगर टर्न की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल टर्न नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो फॉल्स हुआ। तो क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और टर्न की वैल्यू जो 0 थी वो हो जाएगी अब 1। अब P1 के केस में टर्न की वैल्यू है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये भी फॉल्स हुआ। क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और टर्न की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे P0 भी चल पड़ा और P1 भी चल पड़ा। अब दोबारा अगर मान लीजिए कि P2 को चलाना है और P2 को चलाने के लिए अगर इस कोड को हम यूज करते हैं तो वो चल पड़ेगा। क्यों चल पड़ेगा? क्योंकि टर्न की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है 0। तो इस तरह से आप देखिए कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस चल रही है, या फिर P0 चलेगी या P1 चलेगी। क्यों? क्योंकि अगर टर्न की वैल्यू 0 होगी तभी हम इस पूरे प्रोग्राम को चला पाएंगे, और अगर टर्न की वैल्यू 1 होगी तो सिर्फ ये वाला प्रोग्राम चलेगा, P0 वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इससे जो हमारी प्रॉब्लम थी कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को चलाना है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये एक जनरल सोल्यूशन था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। तो इसके और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए AES नोट्स। थैंक यू।